नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी, राहुल विंसी ओपनली बोलता है कि एआई समिट जो दिल्ली में हुआ था भारत में, पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जनरेशन जेड, एक्स, वाई, अल्फा जनरेशन के लोग थे जो न्यू एंटरप्रेन्योर क्लास के लिए वो बनाया था एआई समिट। उसके ऊपर उसने बोल दिया, क्या बोला वो, कि एआई समिट में हमने काम तमाम कर दिया। वो बोलता है उसके युवक कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने काम कर दिया, उधर नंगा नाच किया था। पहले लोगों को शक था कि ये राहुल गांधी ने भेजा है कि कांग्रेस के लीडर्स को पता है कि नहीं पता है, लेकिन अभी खुद बोलते हो कि वो क्या बोल रहा है राहुल गांधी, और हंस के बोलता है। उसका स्माइल जो है ना, वो टिपिकल माफिया, इटालियन माफिया का जैसा स्माइल है। और वो बोलता है एआई समिट आपने देखा, उसका काम कांग्रेस के युवा सदस्यों ने कर दिया, ऐसा राहुल गांधी बोलता है। ये डेंजरस आदमी है, ये माफिया दिमाग का आदमी है। 56-57 ईयर्स का ये बूढ़ा, कांग्रेस के हिसाब से नौजवान, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अभी जो लोकसभा में जो डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का ठहराव जो लाया है, वो किसके लिए, वो डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने ओपनली एडमिट किया कि उसने ही उसके लड़के भेजे थे, गुंडे मवाली जो भेजे थे ये दिल्ली में एआई समिट को डिस्टर्ब करने के लिए, और उसके गुंडे मवाली लोगों ने क्या किया था, अपना शर्ट निकाल के नंगे हो गए थे। मोदी साहब ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस पहले से नंगी है तो वापस अपने कपड़े निकाल के नंगे होने का क्या 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 फायदा। लोग जानते हैं कि कांग्रेस नंगी है। तो जिस तरह से ये राहुल गांधी ने डेंजरस खेल किया, तो मेरा खुद का मानना है जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में मोदी साहब के चेयर जो मोदी साहब बैठते, उसको जो कांग्रेस के महिला एमपी ने जो घेराव किया था, और ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है, उन्होंने खुद बोल दिया था मोदी साहब को कि आज आप पार्लियामेंट में मत आइए, कुछ अप्रिय घटना घटने की संभावना है। तो राहुल गांधी ने ही ये सब खेल खेला था पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे महिला, उसके जो कांग्रेस के महिला सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ लोगों को उन्होंने भेजा। अभी टीवी सीसीटीवी फुटेज है, टीवी पे भी लोगों ने देखा, कांग्रेस के महिला सांसद मोदी जी जो लोकसभा पार्लियामेंट में बैठते हैं, उधर वो जाके खड़े रहते हैं बैनर लेके। उनकी योजना थी, प्लानिंग थी कि मोदी साहब को घेरना है और फिर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाना है। जब बीजेपी के एमपीज आएंगे, उनको विरोध करेंगे, तो उनका वो प्लान था। ऐसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी के मेंबर्स के ऊपर आरोप लगाना कि महिला एमपीज के खिलाफ इन्होंने असॉल्ट किया है, अभद्र व्यवहार किया है, ऐसा इनका योजना थी। और हो सकता है मोदी साहब के ऊपर भी अटैक करने की शायद योजना थी वो। राहुल गांधी ये बहुत ही डेंजरस इटालियन माफिया का टाइप का काम कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ ये, उसके जो नाना थे, उसके माताजी सोनिया गांधी, जो उनका असली नाम है एंटोनो मेनियो, इटली के वो सोनिया गांधी, एंटोनो मेनियो के पिताजी का नाम स्टेफिनो मेनियो है। वो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर डिक्टेटर जो था और मुसोलिनी जो इटली का डिक्टेटर था, उसके साथ राहुल गांधी के नाना स्टेफिनो मेनियो ने मिलकर काम किया था। राहुल गांधी के नाना, उसके मम्मी के पिताजी को रशिया ने अरेस्ट किया था, स्टालिन ने उस वक्त। तो ये इनका बैकग्राउंड जो है, ये माफिया टाइल सिस्टम का बैकग्राउंड है। ये बहुत डेंजरस आदमी है। विदेश में जाके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, गलत नेगेटिव कैंपेनिंग करता है, और भारत में हिंदू समाज में जाति को लड़ाना चाहता है। एक क्लिप भी बाहर आ गई कि एनजीओ उसको सिखा रहा है, कोई एनजीओ का बंदा राहुल गांधी को सिखा रहा है कि तुम भारत में चुनाव जीत नहीं सकते। अगर तुमको भारत में चुनाव जीतना है तो भारत में जो हिंदू समाज है, सनातन हिंदू धर्म का, उसको जाति में बांटो। वो मोदी साहब की वो ताकत है। मोदी साहब को हिंदू समाज के सारे जातियों ने सपोर्ट किया है, और वो 2014, 2019, 2024 में पूरा ऑलमोस्ट मेजोरिटी हिंदू समाज जो है, सारी जातियों ने मोदी साहब को वोट किया है। तो एनजीओ उसको सिखा रहे हैं राहुल गांधी को। वो क्लिप में दिख रहा है कि जब तक तुम हिंदू समाज को डिवाइड नहीं करोगे, तब तक तुम मोदी को हरा नहीं सकते। ये बहुत डेंजरस आदमी है, और ये खुद भी बोल चुका राहुल गांधी कि मैं हिंदू धर्म में जो शक्ति है, शक्ति उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और बहुत बार बोल चुका है कि वो राहुल गांधी बोलते हैं मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ।
ये जॉर्ज सोरोस का टट्टू है, पिल्लू है। जॉर्ज सोरोस, एलेक्स सोरोस, ये कम्युनिस्ट बिलियनर्स है। दुनिया संसार में एनजीओ को फंडिंग करते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ प्रोटेस्ट, वो एनजीओ ने किया था, उसकी फंडिंग यूएसए से हुई थी। बहुत सारे देशों में जो प्रोटेस्ट होता है, रिजिम चेंज ऑपरेशन, जो देश में जो सरकार है उसका तख्ता पलट करना, उसको चेंज करना, ये जॉर्ज सोरोस एनजीओ के माध्यम से करता है। और जॉर्ज सोरोस और उसका लड़का एलेक्स सोरोस अभी यूएस में शायद वो अरेस्ट भी हुआ है, उसका ये टट्टू है। राहुल गांधी बहुत बार विदेश में जाके जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के लोगों के साथ काम कर चुका है। और दिखता है वो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी उसमें सारे ये जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के गैंग थी पूरी। फेक जो प्रोटेस्ट होता है ये सब कम्युनिस्ट, वामपंथी, मार्क्सवादी, क्योंकि कांग्रेस अभी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट बन गई। तो इनको हमको एक्सपोज करना है बॉस। राहुल गांधी ने जो स्माइल दिया जिस तरह से हंस के कि उसने लड़के भेजे और एआई समिट का काम तमाम कर दिया, तो मेरा खुद का मानना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी के बैठने के आसन के अगल बगल में जो कांग्रेस के वुमेन सांसद को इन्होंने घेराव करने को लगाया था, और राहुल गांधी का ही खेल था। और उधर एक तमाशा करके, एक नाटक ड्रामा करके कि महिलाओं के ऊपर पुरुष सांसद ने अटैक किया है, अभद्र व्यवहार किया है, ऐसा झूठा इल्जाम लगा के, और फिर मोदी साहब को अटैक करने का भी शायद उनकी योजना हो सकती है। और ये योजना जब लोकसभा स्पीकर को पता चली, ओम बिरला जी को, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दिया कि आप आज मत आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है। और ये जब एक्सपोज हो गया, तब राहुल गांधी और कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन डाइवर्ट करने के लिए लगा दिया। जब ये राहुल गांधी इटालियन माफिया का सिस्टम एक्सपोज हो गया, मोदी के खिलाफ ये अटैक करने वाले थे, जब ये इनका एक्सपोजर हो गया, तब उससे डाइवर्ट करने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला जी के खिलाफ कांग्रेस ने लगाया। ये बहुत डेंजरस लोग हैं, जिहादी लोगों के साथ ये लोग मिले हुए हैं। जैसे मोदी साहब बोलते हैं, कांग्रेस अभी मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई, ये मार्क्सवादी, माओवादी, मुस्लिम लीगी जिहादी पार्टी बन गई। इनसे हमको सावधान रहना है। ये बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत डेंजरस है। धन्यवाद।